बुलडोजर की कार्रवाई पूरे हिंदुस्तान में जहां पे बीजेपी शासित स्टेट था वहां पे बीजेपी के जरिए से की जा रही थी और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था। इसी मामले में दिल्ली के मामले में एक दिल्ली का मामला आया जहां पे बुलडोज की कार्रवाई की जा रही थी। उसको लेकर के जमीयत उलमाए हिंद ने रिट पिटीशन फाइल की। रिट पिटीशन 16 ऑफ 2022 जो रिट पिटीशन क्रिमिनल नेचर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर अंतरिम आदेश पास किया। उस आदेश का वायलेशन होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन आने लगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कई स्टेट को नोटिस जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्टेट में इस बिना पे किसी का घर बुलडोज न कराया जाए या बुलडोज न किया जाए या ढाया न जाए, गिराया न जाए कि वो किसी मामले में एक्यूज है और किसी मामले में एक्यूज होने के नाते अगर किसी का घर गिराया जाता है तो ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है और क्रिमिनल जस्टिस के सिद्धांतों के विपरीत है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट के साथ सेंट्रल को कड़ी वार्निंग के साथ एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और उस इंटरिम ऑर्डर में कहा कि जो भी क्रिमिनल मामले में कोई भी एक्यूज वांछित होता है ऐसी स्थिति में उसका घर बुलडोज कराना किसी भी सूरत में उचित नहीं है और किसी भी दशा में सही नहीं है। और उसके बाद भी इंटरिम ऑर्डर का वायलेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसमें दोबारा एप्लीकेशन फाइल हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा कड़े आदेश और निर्देश दिए और कहा कि अगर हमारे आदेश का वायलेशन होगा तो हम नेशनल लेवल पे यानी पूरे हिंदुस्तान लेवल पे एक ऐसा लॉ फ्रेम करेंगे जिसमें किसी भी तरह का बुलडोज की कार्रवाई किसी भी क्रिमिनल मामले में वांछित एक्यूज या उसके परिवार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हालांकि कई मामलों में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्पेसिफिक ऑर्डर होने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से बुलडोज की कार्रवाई की गई है। रिसेंटली बहराइच का मैटर है जिसमें कई लोग एक्यूज हुए, कई लोगों का नाम एफआईआर में दोनों तरफ से हुई। बीजेपी के एमएलए के जरिए से भी एफआईआर दर्ज कराई गई और दूसरी कम्युनिटी के जरिए से भी एफआईआर दर्ज कराई गई। उसी मामले में बहराइच के लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के जरिए से बुलडोज करने के कई लोगों को 20-22 घरों को नोटिस दी, जिसको लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। उसमें सिर्फ 15 दिन की रेमेडी मिली। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन मूव हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये बात कही गई और ये मुद्दा रखा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्पेसिफिक डायरेक्शंस के बावजूद भी कई स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बहराइच के एडमिनिस्ट्रेशंस के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करते हुए डेमोलेशन की कार्रवाई के लिए नोटिस दी गई है। बहुत शॉर्ट पीरियड की नोटिस दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़े ऑब्जर्वेशन और सीरियस ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि अगर हमारे आदेश का वायलेशन हुआ तो स्टेट के पास अगर हिम्मत है तो हमारे आदेशों का वायलेशन करे। ऑफिसर्स के पास अगर इस तरह की हिम्मत है या एबिलिटी है तो हमारे आदेशों का वायलेशन करे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टेट ऑफिसर्स को और स्टेट गवर्नमेंट को फेस करना होगा। यानी बहराइच के मामले में अब कोई भी डेमोलिशन अगर होती है या हिंदुस्तान में अगर कोई भी डेमोलिशन अगर किसी क्रिमिनल मैटर में वांछित एक्यूज या एक्यूज के फैमिली मेंबर्स के मामले में होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बुलडोज की कार्रवाई को लेकर करके कड़े आदेश और निर्देश दे सकती है और जो ऑफिसर्स के जरिए से ये आदेश निर्देश दिए जाएंगे
वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नजर से बच नहीं पाएंगे। यानी यूं कहा जाए कि जो भी बुलडोज के लिए ऑर्डर करेगा वो ऑफिसर भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बख्शा नहीं जाएगा। कड़े आदेश और निर्देश उनके खिलाफ होंगे और उनको दंडित भी किया जाएगा। जो भी ऑफिसर्स इस तरह के आदेश देंगे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।